ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान ICAR में 2 दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समन्वित कृषि प्रणाली द्वारा जैविक स्ट्रेस प्रबंधन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना, इस विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में अमरकंटक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रकाश मणि त्रिपाठी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस दौरान परंपरागत कृषि तकनीक एवं कृषि के तीनों सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आयामों पर चर्चा की गई और स्थानीय किस्मों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ये किस्में देश की संरक्षित धरोहर है। इस विषय पर और अधिक अनुसंधान एवं प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। वस्तुतः कृषि के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सशक्त होती है और इस प्रक्रिया में यह संस्थान लगा हुआ है। खेती की आधुनिक तकनीक का क्या हम प्रयोग करें, यह वर्ष मोटे अनाज का वर्ष है और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है कि कैसे हम सावा, कोदो, मड़ुआ, टांगुन, कोदो, रागी, मक्का, ज्वार, बाजरा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में जगह दें, इसका उत्पादन बढ़ाएं। यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है और आजकल जैविक खेती के माध्यम से इसकी कीमत बहुत लगती है। पूरा ध्येय है कि किसानों की आय बढ़ाया जाए। ICAR के निदेशक डॉक्टर PK घोष ने बताया कि यह संस्थान किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए उनके गांव में जाकर भारत सरकार की कई योजनाएं लागू की गई हैं। जैसे हमें उनको बाजार से ना खरीदने पड़े, इसलिए कैसे कौन सा फीड लाएगा जो उनका तैयारी कर सके, तो उसमें लागत कम होगा, है ना। जो जिसमें लागत कम होगा तो उसका फायदा होगा। तो ऐसे कैसे आपका 2-3 साल में, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे बकरी पालन हो, चाहे आपका वाटर पालन हो, चाहे मशरूम से, कैसे उनको आपका इनकम बढ़े और दूसरा और भी 3-4 चीज़ करके कैसे इनकम बढ़ाएं, बच्चों का पढ़ा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। इनिशियल हम सपोर्ट दे रहे हैं। ICAR के संयुक्त निदेशक अनिल दीक्षित ने बताया कि इस कार्यशाला में कृषि उत्पादक संगठन एवं कृषि से जुड़ी हुई औद्योगिक इकाइयों के किसानों के बीच परिचर्चा आयोजित की गई थी। हम लोगों ने कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है। ये राज्य स्तरीय स्तर का प्रशिक्षण एवं कार्यशाला है और इसमें हम लोगों ने जो है राज्य भर के किसानों को आमंत्रित किया है और लगभग जो है 150 से 200 किसान इस कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। और इसमें हमारी जो मेन कोशिश ये रहेगी कि जितने भी हमारी कृषि की योजनाएं हैं भारत सरकार की, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे पशु चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे वो उद्यान विभागीय से हो या मत्स्यिकी की हो, तो इन सब विषयों पर जो है विस्तृत चर्चा होगी और जो स्कीमें किसानों के फ़ायदे के लिए हैं, उन स्कीमों का क्रियान्वयन किस तरीके से जो है ज़मीनी स्तर पर हो रहा है, उन सभी की जानकारी हम किसानों को यहाँ देने का प्रयास करेंगे। बताया गया है कि इस कार्यशाला में लगभग 300 से ज़्यादा किसान शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा आउटरीच कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।